हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। और आज नई वीडियो के साथ हम आए हैं। इस वीडियो में हम जो आपका चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, उसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जिस तरह के क्वेश्चन बोर्ड्स में आपको मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो का पर्पस तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करना है और आपको समझना है, समझाने के किस तरह से आप क्वेश्चंस को डील करोगे जो बोर्ड्स में आपके आएंगे। लेकिन आपको अगर कॉन्सेप्ट सीखना है इस चैप्टर का तो आप प्लेलिस्ट में जाओ, अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखो। मैंने अच्छे हर टॉपिक पर कॉन्सेप्ट सिखा रखा है आपको, ठीक है। तो उस पर आराम से देख लें, एनसीईआरटी क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करना सब अच्छे से, तब यहाँ पर आना। तो मैं इस वीडियो में मान के चलूँगा आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं, बाकी मैं क्वेश्चंस के थ्रू भी कॉन्सेप्ट समझाता चलूँगा, लेकिन मैं मान के चलूँगा आपको थोड़ा बहुत आइडिया है। बिल्कुल अगर आप शुरू से पढ़ रहे हो चैप्टर तो फिर आप पहले आराम से कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना देखते पहले, है ना। तो घुसते हैं हम अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन कह रहा है भाई ग्राफ बनाओ, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो दो इक्वेशन होती है इसमें, पहली इक्वेशन ये थी, दूसरी इक्वेशन ये थी। इन दोनों का ग्राफ बनाने के लिए कह रहा है, तो हमें इसका क्या करना है, इनका ग्राफ बनाना है और डिटरमाइन करना है। डिटरमाइन मतलब डिसाइड। डिटरमाइन का मतलब क्या होता है, डिसाइड। तो हमें इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाना है, ड्रॉ करना है हमें, और डिसाइड करना है, डिटरमाइन करना है कि जो ये लीनियर इक्वेशन है, ग्राफ को देख के हमें डिसाइड करना है, डिटरमाइन करना है कि जो लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा उसके जो सॉल्यूशन निकलेंगे क्या वो यूनिक होंगे या फिर नहीं होंगे। तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। यहाँ पर दोबारा रिवाइज कर लो कि आपके जब भी दो इक्वेशन है तो उसका जो ग्राफ बनता है तो तीन तरीके का ग्राफ बनेगा, तीन तरीके की लाइनें बनेगी। क्या तो पैरेलल लाइन होगी, ठीक है, या फिर कोइंसिडेंट लाइन होगी। कोइंसिडेंट मतलब ऐसे एक और उसके ऊपर एक और, कोइंसिडेंट, एक के ऊपर एक चढ़ेगी। एक पैरेलल लाइन होगी या कोइंसिडेंट लाइन होगी, या फिर क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। इंटरसेक्टिंग लाइन ऐसे एक पॉइंट पे कहीं काट रही होगी। तो यूनिक सॉल्यूशन तभी होता है जब ये वाला पार्ट होता है, एक पॉइंट पे जब काट रही होती है। इंटरसेक्टिंग लाइंस में यूनिक सॉल्यूशन आता है। तो हम बस ग्राफ बना के देखेंगे, अगर इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो हम कह देंगे यूनिक सॉल्यूशन है, अगर नहीं होगी तो हम कहेंगे नहीं है। ये तीन तरीके की आपकी लाइन्स बनेगी इस पूरे चैप्टर में। या तो पैरेलल लाइन बनेगी, या फिर आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी, या फिर एक के ऊपर एक लाइन और उसके ऊपर एक और लाइन, बिल्कुल कोइंसिडेंट। पैरेलल, इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट। और आपको पता है यूनिक सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग वाली लाइन होती है। तो हम ग्राफ बना के देखेंगे, ऐसे इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो हम कह देंगे यूनिक है भाई, ठीक है, वरना बोल देंगे नहीं है। तो आपको ग्राफ बनाना मैं उम्मीद कर रहा हूँ आता होगा आपको। ऐसे एक्स और वाई के दो पॉइंट ले लें, कम से कम 2 पॉइंट चाहिए होते हैं आपको ग्राफ बनाने के लिए, है ना। तो पहले इस वाली इक्वेशन का मैं ले रहा हूँ पॉइंट। तो एक बार अगर मैं x को 0 पुट कर दूँ, तो मैं x को 0 पुट कर दूँ तो y की वैल्यू -3 हो जाएगी। बस वैल्यू पुट करनी है आपको। आप छोटी से छोटी वैल्यू इसलिए पुट करते हो ताकि इजीली आप ग्राफ में लेबलिंग कर सको। तो x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूँगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और y की वैल्यू है -6/2 -3 हो जाएगी। समझ रहे हो ना। तो जब मैंने x 0 पुट किया तो y -3, तो एक पॉइंट तो हमें मिल गया x और y के। कम से कम 2 पॉइंट चाहिए होते हैं ग्राफ बनाने के लिए मिनिमम। इस बार आप क्या करो, एक बार आप x को 1 पुट कर दो। तो जब मैं x को 1 पुट करूंगा तो 4 -6 -2 और y की वैल्यू -2/2 यानी कि -1 आ जाएगी। तो x को अगर मैं 1 पुट करूंगा तो y की वैल्यू -1 आ जाएगी। आप करके देख लेना, है ना। आप कुछ कोई सी भी वैल्यू पुट कर सकते हो, कोई सी भी, इसमें कोई लिमिट नहीं है। हम छोटी ऐसी 0 1 2 3 ऐसी वैल्यू इसलिए पुट करते हैं ताकि सॉल्व करना आसान हो। जब हम ऐसे ग्राफ बनाए तो लेबलिंग भी तो होनी चाहिए ना, 1 2 3 4 5 6। तो ये पहले वाली इक्वेशन के ये पॉइंट हमें मिल गए। अब इसका भी ले लेते हैं, ये इस वाली पॉइंट के, इस वाली इक्वेशन के पॉइंट। अब इसका भी देख लेते हैं साथ साथ ही, दूसरे कलर से बनाया था ताकि अलग दिख जाए। x, अरे ऑरेंज कलर ही आ गया, ये रहा, हाँ, x और y। चलिए जी, चलिए, हाँ। तो इस बार भी मैं अगर x को 0 पुट करूं तो y की वैल्यू -3 आएगी। देखो ना, ऐसे x को 0 पुट करूंगा ये पूरा 0 हो जाएगा, और y की वैल्यू ये 3 उधर जाके इक्वल टू के दूसरी साइड जाके -3 हो जाएगा, तो y की वैल्यू -3 हो जाएगी। तो एक पॉइंट मुझे मिल गया, x की वैल्यू अगर 0 पुट करूंगा तो y की -3 हो जाएगी, ठीक है। अब एक काम करो, x की वैल्यू 1 पुट कर लो, x की वैल्यू 1 पुट कर लो। तो जब मैं x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो y की वैल्यू -1 आ जाएगी। अब देखो आप ये सोच रहे होंगे यार ये तो सेम ही आ गया, आप कुछ और पुट कर लो। चलो इस बार कुछ और पुट कर लो, x की वैल्यू 2 पुट कर लो। तो x की वैल्यू 2 पुट करूंगा, x की वैल्यू यहाँ पर मैंने 2 पुट कर दी, तो यहाँ 2 × 2 4 हो जाएगा, इक्वल टू y + 3। तो y की वैल्यू 4 - 3 1 हो जाएगी। ऐसे पुट कर लो, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट मुझे मिल गए। अब मैं बस सीधे ग्राफ में बना दूंगा। ये ग्राफ रहा आपका, हॉरिजॉन्टल वाली ये x एक्सिस और ये वर्टिकल वाली y एक्सिस होती है, जहाँ दोनों काटते हैं उसको ओरिजिन बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6
ऐसे तो 6 तक कुछ नहीं है, सब 3 और -3 में ही काम हो रहा है, लेकिन कोई नहीं, -1 -2 -3 -4 तक खींच दो, ऊपर 1 2 3 4 नीचे -1 -2 -3, ठीक। तो पहले इस वाली ऑरेंज कलर से बना देता हूँ इसका। तो इसका पहला पॉइंट है x0 y -3, तो x0 और y -3 यानी कौन सा पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट है, ये पहला पॉइंट। फिर उसके बाद x1 y -1, आपको उम्मीद कर रहा हूँ प्लॉटिंग करनी आती है, x1 y -1, तो जब x1 हो और y -1 हो, x1 और y -1 यहाँ पर कहीं मिलेगा, ये बना दो, ऐसे बनेगी लाइन, ये बन गई। अरे यार दोनों पॉइंट को आप तो स्केल से खींचोगे ना, ऐसे ऐसे कुछ है ना। अब इसको देख लो, x0 y -3, तो x0 होगा y -3 होगा आपका, x0 y -3 मतलब यहीं पर ही पॉइंट है, इसी के ऊपर। फिर x2 y 1, x2 हो और y आपका 1 हो, x2 हो y आपका 1 हो, मतलब यहाँ कहीं आपका पॉइंट है x2 y। तो आप ध्यान से अगर आप स्केल से जब बनाओगे ना, तो आप देखोगे एक के ऊपर एक ही लाइन चढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब ये लाइन, ये वाला पार्ट आ गया कोइंसिडेंट लाइन। तो ये जो दोनों इक्वेशन का जो मैंने ग्राफ बनाया ना, ये बना कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। ये आपसे पूछ रहा है क्या यूनिक सॉल्यूशन होगा, मैंने आपको बोला सिर्फ इंसिडेंट लाइन में यूनिक सॉल्यूशन होता है, तो आंसर होगा इसका नो। तो ये कोइंसिडेंट लाइन में यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता, इनफिनाइट सॉल्यूशन होता है, इनफिनाइट सॉल्यूशन। ये आपको याद होना चाहिए। देखो पैरेलल लाइन में नो सॉल्यूशन होता है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। कोइंसिडेंट लाइन जो इस केस में है उसमें इनफिनाइट सॉल्यूशन होता है, और इंसिडेंट ये इंटरसेक्टिंग लाइन में यूनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें सारी कनेक्ट करनी आनी चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर आपको ये बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा क्या क्या कर दिया मैंने, तो आप पहले कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देख लेना अच्छे से, कॉन्सेप्ट वाली वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द पेयर ऑफ इक्वेशंस 4x - 3y = 9 और 2x + ky = 11 हैज नो सॉल्यूशन। तो आपको मैंने अभी बताया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में 3 तरीके की चीज़ें बनती है, या तो दोनों पेयर जो इक्वेशन की जो लाइन है, या तो पैरेलल लाइन होंगी, या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, या फिर एक के ऊपर एक चढ़ी हुई कोइंसिडेंट लाइन होगी। तो ये कह रहा है नो सॉल्यूशन किस वाली लाइन में होता है। तो आपको ये भी मैं बता चुका हूँ कि पैरेलल लाइन में नो सॉल्यूशन होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन में यूनिक सॉल्यूशन होता है, एक ही होता है, यूनिक होता है, कोइंसिडेंट लाइन में इनफिनिट सॉल्यूशन होते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका। तो ये कह रहा है कि ये जो दो इक्वेशन है इसमें k की वैल्यू क्या होगी, कॉन्सेप्ट समझो इस क्वेश्चन का, कि जो दोनों इक्वेशन है इसमें k की वैल्यू क्या होगी कि जब हम इनका सॉल्यूशन निकालें तो नो सॉल्यूशन हो, मतलब कि पैरेलल लाइंस बनेंगे। पैरेलल लाइंस में नो सॉल्यूशन होता है, पैरेलल लाइंस बने। तो देखो इसमें वो वाला कॉन्सेप्ट लगेगा आपका, रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट और लीनियर इक्वेशन, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट। देखो आपको पता है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म ये होता है a1x b1y + c1 = 0। ये पहली इक्वेशन, a2x b2y + c2 = 0। ये जनरल फॉर्म होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। पेयर है ना, दो हैं, ये जनरल फॉर्म है। ये सब कॉन्सेप्ट में समझा चुका हूँ, ये जनरल फॉर्म है। तो इसका एक कॉन्सेप्ट होता है रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट a1 है ऊपर वाली इक्वेशन में, और y का कोफिशिएंट y देखो a1x + b1y + c2। जनरल फॉर्म थोड़ी सी गलत लिख दी मैंने, दोबारा लिख देते हैं, दोबारा लिखो a1x + b1y है, ये जनरल फॉर्म है, a1x + b1y + c1 = 0। फिर सेकंड वाली a2x + b2y + c2 = c है भाई, c2 = 0। ये जनरल फॉर्म हो गया, है ना। तो एक कॉन्सेप्ट होता था रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट, मतलब अगर हमें दो इक्वेशन दे रखे है ना, तो उनके कोफिशिएंट्स को देख के भी हम बता सकते हैं कि भाई वो उसका कितने सॉल्यूशन होंगे। तो वो कॉन्सेप्ट ये होता था, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ कि देखो ये पहली वाली इक्वेशन है, ये दूसरी वाली इक्वेशन है ना। तो पहली वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट अपन दूसरी वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, पहली वाली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट प्लस दूसरी वाली इक्वेशन में भी y का कोफिशिएंट, और ये c1 c2 दोनों कांस्टेंट। तो इसमें ये होता था कि अगर a1 a2 = b1 b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 c2, तो हम कहते थे पैरेलल लाइंस का पैरेलल लाइन होगी। मतलब आप कनेक्ट करना सीख रहे हो, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको, मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि आपका अगर ऐसा होता, ऐसा केस बनता था, ये फर्स्ट केस अगर ऐसा बनता था, तो हम बोलते थे ये क्या होगा a1, मतलब हमने क्या करा, जो इक्वेशन से उनके कोफिशिएंट्स को देखा,
तो ये कॉन्सेप्ट होता था रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट। तो इसमें अगर हम देखते थे a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 इज नॉट इक्वल टू c1 c2, तो हम कहते थे यार ये पैरेलल लाइंस होंगी। और आपको ये पता ही है कि पैरेलल लाइन मतलब नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन मतलब नो सॉल्यूशन। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये होता था, देखो मैं कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करा रहा हूँ आपको। दूसरा कॉन्सेप्ट ये होता था कि अगर हम a1 a2 यानी कि पहली वाली क्वेश्चन में x का कोफिशिएंट अपन दूसरी वाली क्वेश्चन में x का कोफिशिएंट बराबर नहीं है, पहली बारी में बराबर नहीं आए, पहली वाली क्वेश्चन में y का कोफिशिएंट अपॉन दूसरी वाली क्वेश्चन में y का कोफिशिएंट अगर ये बराबर नहीं आए, तो हम कहते थे यार ये वाला ना इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। आपको पता है इंटरसेक्टिंग लाइन में यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको करेक्ट करना आना चाहिए। और तीसरा केस ही होता था रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट, मतलब इक्वेशन के कोफिशिएंट देख के बता सकते थे कि पैरेलल लाइन होंगी दोनों या इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। या फिर तीसरा केस में बता रहा हूँ कि अगर a1 a2 यानी कि दोनों का पहली वाली लाइन में x का कोफिशिएंट दूसरी वाली लाइन में x का कोफिशिएंट बराबर है b1 b2 यानी दोनों लाइन में y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट, अगर ऐसा है तो हम कहते थे ये कौन सा कोइंसिडेंट लाइन बनेगा। और कोइंसिडेंट लाइन में हमें पता है क्या होता है, इनफिनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो आप क्या कह रहे हो, इस कॉन्सेप्ट में हमें इक्वेशन दे रखी है और हमें कह रहा है कि भाई k की क्या वैल्यू होगी कि नो सॉल्यूशन बने। तो नो सॉल्यूशन आपको पता है पैरेलल लाइंस में बनते हैं, तो ये पैरेलल लाइन वाला ये वाला हमें कॉन्सेप्ट लगाना है इसमें। पैरेलल लाइन वाला a1 a2 इक्वल्स टू b1 b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 c2। तो हमारे को पता है, आप देखो ये जनरल फॉर्म है, ये वाला जनरल फॉर्म है ना। तो जनरल फॉर्म से कंपेयर करके यहाँ से a1 a2 b1 b2 की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। देखो अगर इसको पहली इक्वेशन मानूं तो a1 की वैल्यू 4 होगी, x का कोफिशिएंट भी तो होता है a1, और b1 की वैल्यू y का कोफिशिएंट यानी -3, और c1 क्या होता है, इधर अगर इस 9 को भेजे तो -9 होगा, राइट हैंड साइड में 0 हो जाएगा, तो c1 की वैल्यू -9। सिमिलरली इस वाली इक्वेशन से अगर मैं देखूं a1 की वैल्यू क्या होगी, x का कोफिशिएंट यानी कि 2, b1 क्या होगा, y का कोफिशिएंट यानी कि k जिसकी मैं वैल्यू निकालनी भी है, और c1 क्या होगा, c1 क्या होगा, क्या लिखा है मैंने 2x + ky = 11 है, तो 11 उधर लेफ्ट हैंड साइड में जाके -11 हो जाएगा, क्योंकि जनरल फॉर्म में हमारे राइट हैंड साइड में 0 है, तो c1 की वैल्यू होगी -11। तो हमें ये a1 b1 c1 a2 ये a2 b2 और c2 की वैल्यू हमें पता चल गई दोनों इक्वेशन इस जनरल फॉर्म से कंपेयर करके। और हमें कह रहा है नो सॉल्यूशन में पता है कि पैरेलल लाइन में होता है, तो पैरेलल लाइन वाला कॉन्सेप्ट ये रहा रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट। तो बस इससे हम इसको इक्वेशन पुट करके हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये वाली जिसमें मैंने ब्लू बॉक्स में बनाई ना, इसको पुट करके हम निकाल सकते हैं। तो a1 a2 यानी कि 4/2 इक्वल्स टू b1 b2 यानी कि -3/k नॉट इक्वल टू c1 c2 यानी कि -9 -11। अब आप इसको सॉल्व करके k की वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ से k की वैल्यू 2 आएगी, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, वो सॉरी k की वैल्यू यहाँ से सॉल्व हो जाएगी, 2 नहीं आएगी, k की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। अब आपको k की वैल्यू आप कहाँ से सॉल्व करोगे, देखो यहाँ से सॉल्व करोगे, यहाँ से ये 4/2 कितना होता है 2 इक्वल्स टू -3/k, तो k की वैल्यू ये k उधर भेजूंगा तो k की वैल्यू क्या होगी -3/2, और ये आपका आंसर है। और ये पूछ रहा था ना k की वैल्यू क्या होगी जब नो सॉल्यूशन होगा, तो मैंने यहाँ पैरेलल लाइन वाला कॉन्सेप्ट लगाया, k की वैल्यू -3/2 आ गई। तो अगर मैं यहाँ पर k की वैल्यू k की वैल्यू -3/2 डालूंगा और इनका ग्राफ बनाऊंगा तो नो सॉल्यूशन आएगा, मतलब कि अगर ग्राफ में देखो तो पैरेलल लाइन आएगी, क्योंकि हमें पता है पैरेलल लाइन में ही नो सॉल्यूशन होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट इंटरलिंक्ड हैं, बहुत कंफ्यूजन हो जाती है कई बार बच्चों को, इसलिए बोल रहा हूँ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। नेक्स्ट देखो जल्दी से इस क्वेश्चन को देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। और ये 2 इक्वेशन दे रखी है आपको, पहली इक्वेशन ये रही और दूसरी इक्वेशन ये रही, ठीक है। वही बिल्कुल जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन करा है ना, वही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट। तो आपको क्या कह रहा है, अल्फा और बीटा की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, और हमें बोल रहा है कि ये जो इक्वेशन होगी इनका इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो अभी मैंने आपको बताया, यही प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कौन सी वाली 2 लाइनों का होता है, जब लाइन कोइंसिडेंट होती है, मतलब एक के ऊपर एक चढ़ी हुई। ये बताया ना मैंने आपको, तीन कंडीशन है, देख लो बस, इसके बाहर कुछ नहीं है। कि अगर पैरेलल लाइन होगी तो नो सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो यूनिक सॉल्यूशन, एक के ऊपर एक चढ़ी हुई होगी तो इनफिनाइट सॉल्यूशन, जिसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन होगी एक के ऊपर एक चढ़ी हुई तो इनफिनाइट सॉल्यूशन। तो यहाँ पर बोल रहा है इनफिनाइट सॉल्यूशन है, और यहाँ पर मैंने ये कॉन्सेप्ट भी बता रखा है आपको, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट में। ये वाला पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन का कॉन्सेप्ट है, और ये वाला होता है आपका कोइंसिडेंट लाइन का। तो ये वाला यूज होगा अगले क्वेश्चन में हमारे, है ना।
ये सब फॉर्मूले वगैरह ये सब कॉन्सेप्ट आपको याद होने चाहिए। तो बस आपको बोल रहा है कि भाई इन्फिनाइट सॉल्यूशन होनी चाहिए, अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है सेम प्रीवियस की तरह। तो हमें पता है कोइंसिडेंट लाइन का रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ये होता है कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। ये तो रखा है ना, देखो कोइंसिडेंट लाइन का ये ना, देख रहे हो ये वाला a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, ये वाला डलेगा। और a1 a2 b1 b2 क्या है, आप जनरल फॉर्म से कंपेयर करके देख सकते हो। जनरल फॉर्म क्या होती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ये जनरल फॉर्म होती है। इन जनरल फॉर्म से इनको अपनी जो इक्वेशन दे रखी है उनसे कंपेयर करके a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकाल लो। तो a1 है x कोएफिशिएंट, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ a1 की वैल्यू हो गई 2, b1 है y का कोएफिशिएंट, b1 की वैल्यू हो गई 3, और c1 क्या है, ये 7 उधर जाके -7 हो जाएगा क्योंकि जनरल फॉर्म में राइट हैंड साइड में 0 है, तो राइट हैंड साइड में 0 बनाने के लिए 7 को उधर भेजना पड़ेगा, तो 7 -7 हो जाएगा, तो c1 की वैल्यू हो गई -7। ये इस इक्वेशन के आ गए। अब a2 ये सेकंड, ये पहली इक्वेशन होती है ना, पहली इक्वेशन के a1 b1 c1 मिल गए, ये वाली सेकंड इक्वेशन है, तो इससे कंपेयर करके आप a2 b2 c2 निकाल लो। तो a2 क्या है, x का कोएफिशिएंट अल्फा, b2 क्या है, y का कोएफिशिएंट ये पूरा अल्फा प्लस बीटा, c2 क्या है कांस्टेंट, तो ये -28 हो जाएगा उधर जाके क्योंकि राइट हैंड साइड में 0 है जनरल फॉर्म में। तो हमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 तीनों मिल गए भाई। तो बस हमें क्या करना है, अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पर ये जो रिलेशन होता था कोइंसिडेंट लाइन का, इसमें पुट करके सॉल्व कर देंगे बस नॉर्मल मैथ्स की तरह। तो a1/a2 यानी कि 2/अल्फा इक्वल्स टू b1/b2 यानी कि 3/अल्फा प्लस बीटा, और c1/c2 क्या है, -7/-28। ये हमारी इक्वेशन आ गई, इससे सॉल्व करके हम अल्फा और बीटा निकाल लेंगे, जो कि हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, तो 2/अल्फा इक्वल्स टू 3/अल्फा प्लस बीटा, और ये माइनस से माइनस गया, 7 बन जा 7 4 28, तो राइट 1/4। तो बस अब देखो ये तीनों चीजें इक्वल है, तो हम कैसे भी कंपेयर करके निकाल सकते हैं। तो पहले मैं इसको 2/अल्फा और इक्वल टू 1/4 को कंपेयर कर लूंगा, 2/अल्फा इक्वल्स टू 1/4, यहाँ से मैं अल्फा की वैल्यू निकाल, तीनों इक्वल है ना, तो मैं पहले इन दोनों को देख के अल्फा की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, अल्फा इक्वल टू 4 × 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। तो देख लो आधा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, अल्फा की वैल्यू निकल गई 8। अब अल्फा की वैल्यू 8 निकल गई, अब क्या करो, अब हमें बीटा की भी चाहिए, तो अब ये दोनों ले लो। तो 3/अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1/4। अब इसमें कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना कि भाई कौन सा लेना है, तीनों इक्वल है ना, तो कोई से भी दो ले लो। पहले 2/अल्फा इक्वल टू 1/4 ले लिया मैंने, अल्फा सॉल्व कर दिया। अब हमें बीटा भी सॉल्व करना, तो यहाँ पर है बीटा अल्फा प्लस बीटा में, तो 3/अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1/4। इस बार इन दोनों को ले रहा हूँ मैं, बस अब इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ। तो 4 × 3 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 12 हो जाएगा, 12 इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा × 1, अल्फा प्लस बीटा ही रहेगा। अब यहाँ से हमें अल्फा की वैल्यू 8 पता ही है, तो यहाँ पुट भी कर दो, तो 12 इक्वल टू 8 प्लस बीटा, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू 8 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 12 - 8 4, तो बीटा की वैल्यू होगी 4, तो अल्फा की 8 बीटा की 4, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देख लो, चलिए इस क्वेश्चन को देखो, सॉल्व बाय एलिमिनेशन। तो ये तो इक्वेशन दे रखी है, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें दे रखी है और हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब ये होता है एक्स और वाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सॉल्व करना है मतलब एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, और किस मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। अब मैं एलिमिनेशन मेथड की कई वीडियोस बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाके अकेली वीडियोस एलिमिनेशन की, सब्स्टिट्यूशन की सब बना चुका हूँ, अब जाके देख लेना, नहीं तो यहाँ पर भी समझने की कोशिश कर सकते हो आप, है ना, क्वेश्चन के थ्रू। तो पहले तो मैं ये जो इक्वेशन है इसको थोड़ा ढंग से लिख लेता हूँ, 3x - y = 7, और ये नीचे वाली 2x + 5y है, 1 को मैं राइट हैंड साइड में भेज देता हूँ, तो -1। तो ये हमने बस कुछ निकाला, तो इक्वेशन एज इट इज उतारी है। अब आपको सॉल्व करना है, मतलब x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, किस मेथड से, एलिमिनेशन के मेथड से। तो नाम देखो, मैंने आपको जो मेरे से शुरू से पढ़ रहे हैं उनको बताया कि मैं बोलता हूँ कि नाम में ही आपका कॉन्सेप्ट छुपा होता है किसी भी चीज़ के। तो एलिमिनेशन मतलब कोई चीज़ एलिमिनेट हो रही होगी, एलिमिनेट मतलब इंग्लिश का शब्द है, एलिमिनेट मतलब रिमूव कर रहे हैं किसी चीज़ को। तो देखो इसमें क्या होता है, इस मेथड में, एलिमिनेशन मेथड में, ये जो वेरिएबल, दो वेरिएबल है ना, एक्स और वाई, दोनों इक्वेशन में दो वेरिएबल है, तभी तो नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होते हैं। तो 2 वेरिएबल है एक्स और वाई, तो हमें एक वेरिएबल को किसी तरीके से रिमूव करना है, एलिमिनेट करना है। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, रिमूव।
हमें रिमूव करना है। तो किसी एक वेरिएबल को हम रिमूव करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को हम दोनों को सेम बनाएंगे। तो जैसे यहाँ पर x, ये जो x वेरिएबल है इसके कोफिशिएंट ऊपर वाली क्वेश्चन में 3 है, नीचे वाली में 2 है। तो अगर मुझे x वाले वेरिएबल को रिमूव करना होगा तो दोनों के कोफिशिएंट मुझे सेम करने होंगे। जैसे यहाँ अलग अलग है ना 3 और 2, तो या तो दोनों में 3 हो जाए या दोनों में 2 हो जाए या कुछ और हो जाए, लेकिन दोनों में सेम होने चाहिए, तभी रिमूव कर पाऊंगा मैं। तो अगर x का रिमूव करना होगा तो x वेरिएबल रिमूव करना होगा तो उसके कोफिशिएंट सेम करने होंगे, y वेरिएबल रिमूव करना होगा तो y के कोफिशिएंट सेम करने होंगे मुझे, ठीक है। तो सपोज करो मैं y को रिमूव करना चाहता हूँ, तो y के मेरे को क्या करना पड़ेगा, कोफिशिएंट सेम करने पड़ेंगे। तो नीचे वाली इक्वेशन में तो y का कोफिशिएंट 5 है और ऊपर वाली में -1, कुछ नहीं लिखा होता तो 1 होता है ना, -1। तो मैं क्या करूँगा, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3x - 5y, पूरी इक्वेशन को करना पड़ेगा, तो 7 × 5 भी 35, और नीचे मैं एज इट इज लिख लूँ 2x + 5y = -1। तो अब देखो, अब मैं y के दोनों कोफिशिएंट सेम हो गए, 5 और 5। साइन को मत देखो, मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ नंबर देखो, साइन दोनों के, साइन मत चेक करो कि उधर नीचे ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, ऐसे नहीं, आप नंबर देखो, नंबर दोनों का सेम हो गया ना y वेरिएबल के कोफिशिएंट के। अब मैं y को रिमूव कर सकता हूँ, कैसे रिमूव कर सकता हूँ, अब देखो अगर ये माइनस है तो मैं दोनों को ऐड कर दूंगा, अगर दोनों में प्लस होते तो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देता, सब्ट्रैक्ट हो जाता, पर यहाँ पर माइनस प्लस है तो दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर दूंगा। तो ये अगर मैं इक्वेशन 3 और 4 नाम दे दूँ तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं एडिंग, ये तरीका बताता चल रहा हूँ मैं आपको, एडिंग इक्वेशन 3 और 4। तो इनको अगर मैं ऐड कर दूँ तो कैसे होगा, 3x पहले लिख लेता हूँ, 3x - 5y = 35, और नीचे वाली 2x + 5y = -1, इनको मैं ऐड कर रहा हूँ। तो 3x + 2x हो गया 5x, इनको ऐड करूँगा तो ये कट गया पूरा, देख लो y वाला आपका वेरिएबल रिमूव हो गया ना, और ये इनको ऐड करूँगा 35 - 1 34 होता है, 35 - 1 कितना होता है, 34 होता है, ठीक है जी। एक सेकंड, बहुत बड़ी गलती कर दी, जब मैं इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर रहा था, ये देखो ना, ये पूरी इक्वेशन को जब मैं 5 से, इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर रहा था, तो यहाँ तो 5y लिख लिया, यहाँ भी 7 × 5 35 लिख दिया, इसको कौन करेगा, कितना मूर्ख हूँ मैं, 15x, तो 15x होगा, 15x, समझ रहे हो ना, पूरी इक्वेशन को करना होता है मल्टीप्लाई। देखो ना, इसको मैं वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर रहा था ना पहली वाली इक्वेशन को, तो 5 × 3 15x करना था, ये इसको तो मैंने 5 - 5y लिख दिया, इसको भी लिख दिया 7 × 5 35, ये पहला वाला भूल गया मैं, क्योंकि मैं मूर्ख हूँ, आप मूर्ख बनना मेरी तरह, है ना। तो 15x - 5y = 35। अब आप इसको ऐड करोगे तो 15x + 2x 17x होगा, और ये 34 है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 34/17 यानी कि 2, 34/17, 17 का टेबल मुझे आता है, आपको नहीं आता तो आपको आना चाहिए, तो x की वैल्यू आ गई 2। तो आप देख लो, आधा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, x और y की वैल्यू फाइंड करो, तो x की तो मिल गई हमें 2, और जैसी वो x की वैल्यू या कोई भी जिसको भी आपने फाइंड करा है उसकी वैल्यू मिलती है, फिर उस वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में डाल दो, किसी में भी, चाहे इसमें डाल दो, चाहे इसमें डाल दो, किसी में भी डाल दो, फिर वो दूसरे वाली की आ जाएगी। तो मुझे सबसे इजी ये वाली लग रही है, मैं इसमें डाल रहा हूँ x की वैल्यू, तो 3, x की वैल्यू 2 डाली, -y = 7, तो 3 × 2 6, -y = 7, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 को उधर भेजूंगा तो इधर सॉल्व कर लो, -y 6 को उधर भेजा तो -7 - 6, और -y = 1, तो y की वैल्यू आ गई -1, तो x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई -1, तो हमने सॉल्व कर दिया। तो एलिमिनेशन मेथड का मोटा मोटी पर्पस ये है कि किसी एक वेरिएबल को हम पहले डिलीट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, और प्रोसेस क्या है कि पहले हमें उसके कोफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा, फिर एड या सब्ट्रैक्ट करके हमें वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। ये अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो एलिमिनेशन की अलग से वीडियो देख लेना। नेक्स्ट, चलिए इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को देखो, सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको सॉल्व करना है, वही सॉल्व करना मतलब x और y की वैल्यू फाइंड करना। तो अभी ये क्वेश्चन आपके सामने लिखी गई, इसको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो अब देखो, वही के नाम में ही आपका कॉन्सेप्ट छुपा होता है। तो सब्स्टिट्यूशन मतलब कोई चीज़ हम सब्स्टिट्यूट कर रहे होंगे, तो क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो इसमें कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप किसी भी एक वेरिएबल की पहले वैल्यू निकाल लो, किसी भी एक वेरिएबल की, चाहे x की चाहे y की। तो मेरे को देखो, ये सेकंड वाली इक्वेशन में x की वैल्यू निकालना आसान लग रहा है, क्योंकि x अकेला है, कोई कोफिशिएंट वगैरह भी नहीं है। तो मैं अगर x की वैल्यू यहाँ से निकालूँ, इसको इक्वेशन 1 दे देता हूँ, इसको 2 दे देता हूँ, x की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो x = 3 - 2y हो जाएगा, इसको इक्वेशन 3 दे देते हैं। तो मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली,
अब क्या करेंगे, जो कि आपका टॉपिक का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इस x की वैल्यू को अब मैं क्या करूंगा, दूसरी वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, बस इतना ही काम करना है। x की वैल्यू निकाल ली मैंने, जब आपको किसी भी वेरिएबल की आप निकाल सकते हो, वो निकाल के फिर दूसरी वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, बस ये होता है, इसलिए इसका नाम है सब्स्टिट्यूशन। तो मैंने यहाँ नीचे वाली में से x की वैल्यू निकाली और इस x की वैल्यू को मैं ऊपर वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। तो अब देखो सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, 7 x की वैल्यू डाल रहा हूँ 3 - 2y - 15y इक्वल्स टू 2। अब आप इसको सॉल्व करो, जब आप सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये पूरी इक्वेशन में बस अब एक ही वेरिएबल रह गया, तो बस इसको सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो बस अब इसको नॉर्मल मैथ्स चल रही है, ब्रैकेट आप सॉल्व कर रहे हो, 7 × 3 21, 7 × -2 - 14y, और ये -15y चल ही रहा है, राइट हैंड साइड में 2 चल ही रहा है। -14 और -15 कितना होता है, -29, तो 21 - 29y इक्वल्स टू 2। इधर फर्दर सॉल्व करो तो 21 - 29y इक्वल्स टू 2 दोबारा लिख दिया मैंने। 21 को उधर भेजूंगा तो 2 - 21 -19, तो -29y इक्वल्स टू -19, माइनस से माइनस गया, y की वैल्यू आ गई 19/29। तो देखो x और y में से y की वैल्यू तो मुझे मिल गई। अब जैसे y की वैल्यू मुझे मिल गई तो उसकी आप उस y की वैल्यू आप यहाँ इस वाली में डाल दो तो x की वैल्यू भी आ जाएगी, बस सॉल्व कर दो उसको। तो x = 3 - 2 और y की वैल्यू ये डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ 19/29। इसको आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। अब तो नॉर्मल मैथ्स चल रहा है, तो 3 - 2 × 19 कितना होता है, 38, तो 38/29। इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम लोगे 29 × 3 होता है 60, 87। आप अपनी स्पीड पे कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। तो 87 - 38, तो 87 - 38 कितना होता है, 49, है ना। 87 - 38, हाँ 49/29, तो आपका आ गया आंसर। तो y की वैल्यू आ गई 19/29 और x की वैल्यू आ गई 49/29। तो हमने सॉल्व कर दिया सब्स्टिट्यूशन मेथड में। इसमें कॉन्सेप्ट क्या था, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल दो, जैसे यहाँ निकाला, और उसको फिर दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो, तो आपकी एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, फिर उसकी वैल्यू आप उसी इक्वेशन में डालोगे तो दूसरा भी आ गया, जैसे यहाँ आ गया x की वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, देखो ये वाला क्वेश्चन है ना, मैं आपको होमवर्क दूंगा, मतलब मैं आपको क्या करूँगा, ये वर्ड प्रॉब्लम मुझे आपको दिखानी थी, वर्ड प्रॉब्लम, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाना सिखाऊंगा, उसके बाद फिर इक्वेशन आप खुद सॉल्व करना। हमने इतने सारे क्वेश्चन देख लिए इक्वेशन सॉल्व करने के, ठीक है, ग्राफ बना के। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इक्वेशन बनाने का तरीका सिखा रहा हूँ आपको, जैसे जैसे आपकी वर्ड प्रॉब्लम बोल रही है वैसे पढ़ते जाओ। तो कह रहा है रचिन बॉट 2 पेंसिल एंड 3 चॉकलेट फॉर 11 रुपीज़। तो 2 पेंसिल खरीदी, तो पेंसिल को अगर मैं कोई ना कोई वेरिएबल तो लेना पड़ेगा, आपको पता है पूरी इक्वेशन में हम x और y से खेल रहे हैं, और 2 चीज़ें, तो एक चीज़ को x मान लो, तो पेंसिल को x मान लिया, और चॉकलेट को मैंने y मान लिया। तो कह रहा है रचिन ने 2 पेंसिल खरीदी, यानी कि 2x, एंड ध्यान रखना वर्ड प्रॉब्लम में एंड का मतलब होता है प्लस, एंड का मतलब होता है प्लस, समझ लो। तो रचिन बॉट 2 पेंसिल एंड प्लस 3 चॉकलेट, चॉकलेट को हमने y माना, फॉर ₹11। ये देख लो, पहली इक्वेशन बना दी मैंने पढ़ के। तो आप इक्वेशन बनाना सीख रहे हो भाई। हमें पता है कि आपका इस चैप्टर में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 2 वेरिएबल होते हैं, और x और y में हमारे वेरिएबल्स चल रहे हैं। तो मैंने पेंसिल को x मान लिया, चॉकलेट को y, पेंसिल को x मान लिया, चॉकलेट को y मान लिया। फिर जो जो ये कहता रहा वो करता रहा। मैं कह रहा है रचिन ने 2 पेंसिल खरीदी तो 2x, 3 चॉकलेट खरीदी तो 3y, एंड बीच में और क्या रुकेगी। अब नेक्स्ट इक्वेशन भी देख लो, ऐसी बनेगी, दूसरे कलर से बनाता हूँ। सुरेश ने 1 पेंसिल खरीदी, तो पेंसिल की वैल्यू में x ले चुके, तो 1 पेंसिल 1x, एंड मैंने बोला एंड का मतलब होता है प्लस, तो प्लस कितनी, 2 चॉकलेट 2y, कितने की, 7 रुपये की। मिल गई ना 2 इक्वेशन हमें। तो बस आपको ये कह रहा है कि रिप्रेजेंट दैट सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हमने रिप्रेजेंट कर दी, ये पूरी सिचुएशन को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर दिया, और रिप्रेजेंट करके कह रहा है फाइंड द प्राइस ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 चॉकलेट। मतलब x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है, मतलब बेसिकली सॉल्व करने के लिए बोल रहा है। मैं ये इक्वेशन जो भी हम क्वेश्चन कर रहे थे एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो आप इसको सॉल्व, बेसिकली बस ये बोल रहा है सॉल्व, ये इक्वेशन को सॉल्व कर सकते। लेकिन कह रहा है ग्राफिकली सॉल्व करो, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इसको ग्राफ बनाना है। अगर आपको ये ग्राफिकली नहीं बोला होता तो आप सीधे एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के सॉल्व कर देते और x और y की वैल्यू निकल जाती। x की वैल्यू मतलब 1 पेंसिल की वैल्यू, प्राइस, और y मतलब चॉकलेट की वैल्यू, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि ग्राफिकली, आपको जरूरी नहीं कि ग्राफिकली बोले पेपर में, आपको ऐसे नॉर्मली बोल सकता है कि भाई सॉल्व,
या फिर फाइंड द प्राइस ऑफ पेंसिल एंड चॉकलेट, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू आप सॉल्व कर सकते थे फिर अपने एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से। लेकिन यहाँ पर कह रहा है ग्राफिकली, तो आप इन दोनों का ग्राफ बना दो, वही जैसे मैंने आपको बताया था इक्वेशन का ग्राफ, और सॉल्यूशन निकलेगा तो जहाँ पर ये दोनों इक्वेशन कटेगी ना, यहाँ कटेगी, जैसे भी ग्राफ बनेगा, मान लो यूं ग्राफ बना, ऐसे ग्राफ बना कोई, तो जहाँ पर ये इक्वेशन काटेगी वहाँ पर एक्स और वाई की जो वैल्यू होगी वही आपकी वैल्यू होगी। तो अब मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ, इसका ग्राफ बनाओ, आपको ग्राफ बनाना आता है, पहले आप एक्स और वाई की दो कम से कम पॉइंट ले लो, फिर वो पॉइंट बनाओ, ग्राफ बनाओ, जैसे हमने पहला क्वेश्चन देखा था, ना हमने ग्राफ बनाने वाला, कहाँ गया, ये रहा, ऐसे ही आपको ये ऐसे करके ग्राफ बनाना है। तो वो आपका होमवर्क मैं दे रहा हूँ, ठीक है, ये आपका काम है होमवर्क। देखते हैं कितने बच्चे बताएंगे पेंसिल और चॉकलेट की वैल्यू कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको अगर कोई ना कोई डाउट तो आपको रहता ही हमेशा, क्या करेगा आपके साथ कुछ नहीं करा जा सकता, पर आपको अगर कोई ऑनलाइन क्लासेस वगैरह से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ मेल कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो आप बताना किस पे बनाऊँ मैं, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, ठीक है, किस चैप्टर के। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।